डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है मिथुन यानी कि जमिनाय के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर और आपके जीवन की जितनी भी प्रमुख चीजें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, हर चीज को कवर किया जाता है और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। राशिफल कहाँ से देखें? अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मिथुन के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को देखेंगे, लग्न पर किसका प्रभाव है। लग्न पर बुध का यानी कि लग्न के स्वामी का ही प्रभाव बना रहेगा 7 या 8 तारीख तक। उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि बुध महीने के शुरुआत में एक राजयोग वाली स्थिति में होंगे तो महीने का जो शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बृहस्पति भी केंद्र में है और अभी कुछ समय तक रहेंगे। और बृहस्पति का केंद्र में होना यानी कि जीवन में स्थिरता लाने में उपयोगी होता है। और क्योंकि वह 10वें स्थान के स्वामी है तो यह साफ है कि ये जो महीना है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना साबित होगा। एक स्थिरता इस महीने में अवश्य आएगी। लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली तो नहीं रहेगा, इसे लग्न के स्वामी को भी देखेंगे। तो लग्न के स्वामी 7 या 8 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सेहत के लिए। लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में अचानक से लाभ भी देते हैं। तो ये महीना भौतिक जीवन के हिसाब से, जीवन को आगे बढ़ाने के हिसाब से, धन के हिसाब से तो अच्छा दिख रहा है। लेकिन सेहत के हिसाब से 7 से 8 तारीख के बाद का जो समय है वहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेहत अचानक से खराब हो सकती है। इसके साथ ही जैसे ही बुध अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ दिनों के लिए सूर्य के साथ उनका योग होगा और वो बुध आदित्य योग भी बनेगा और ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। कुछ गवर्नमेंट से कार्य अटक रहे थे वो पूरे होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू हो रहा था वो भी, उसके संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। और ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए वो समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैं कहता आ रहा हूँ 7 तारीख के बाद अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 13 तारीख को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और सूर्य क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी है, ये बता रहा है कि इस महीने कहीं ना कहीं किसी धार्मिक स्थान पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। और इसी के साथ शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को और वो 10वें स्थान में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये जो महीना ही करियर के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, देश से बाहर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और ओवरऑल जो लोग एमएनसी में काम करते हैं ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो महीना ओवरऑल तो आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। इस महीने का लाभ अवश्य उठाइएगा। बस सेहत एक ऐसी चीज है जिसका आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बनेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए माला योग बन रहा है जो कि एक नाभस योग होता है। ये बताता है कि जीवन में कंटिन्यूटी रहेगी, जीवन में एक स्थिरता रहेगी और जीवन में एक स्टेबिलिटी रहेगी। इसके साथ ही डाम नाम का नाभस योग बन रहा है और ये भी कहीं ना कहीं धन, वैभव, लक्ष्मी, इन सब चीज़ों के प्रति आपके लिए अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। तो योग भी अच्छे बन रहे हैं, गोचर भी अच्छा है आपके लिए। बस सेहत का जैसा मैं कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा। इस महीने में पॉजिटिव क्या हो सकता है, आप बहुत एक्सेप्टिंग नेचर के रहेंगे। आपके सामने कुछ मुश्किल भी आएगी, उसको भी हल कर लेंगे। अथॉरिटी जीवन में वापस आएगी, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। इसके साथ ही आपकी फैमिली में भी किसी ना किसी तरह का लाभ होता हुआ दिख रहा है और कोई प्रॉपर्टी का इशू अगर चल रहा था तो इस महीने कहीं ना कहीं वो सुलझ सकता है। कई लोगों की आप मदद भी इस महीने कर पाएंगे, वो किसी भी तरह से हो, धन के स्वरूप में हो या किसी और तरह के तरीके से हो। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और कई चीज़ों की नई शुरुआत भी आपके जीवन में होगी, वो पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख रहा है।
तो ये महीना मिथुन के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शंस के हिसाब से तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अकेलापन कभी कभी बहुत आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कभी कभी विदाउट एनी रीज़न अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे और वहाँ पर कुछ नेगेटिव निर्णय ले सकते हैं, नेगेटिव कार्य कर सकते हैं, वहाँ पे बचना है। और इसके साथ ही जल्दबाजी में कोई निर्णय बहुत भारी पड़ सकता है, तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको अगर हटा दिया जाए तो महीना आपका बहुत अच्छा है, शुभ महीना है, आगे बढ़ने का महीना है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। शनिदेव के राशि परिवर्तन पे वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन देखिए शनिदेव का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए वो भाग्य स्थान में ही आके बैठ गए हैं जनवरी में, और इस महीने पूरा उसका लाभ देंगे, पूरा उसका प्रभाव देंगे, और लाभ स्थान को भी एक्टिवेट उन्होंने कर दिया है, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। तो ये महीना लाभ ही लाभ आपको मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। करियर पे चलते हैं। करियर के हिसाब से तो ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि मैं जनरल प्रेडिक्शन में बता चुका हूँ कि बृहस्पति 10वें में है और कुछ महीनों के लिए रहने वाले हैं, तो एक तो इसका आपको लाभ भी उठाना है और लाभ मिलेगा भी, भाग्य का साथ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं और जो वो हायरार्की होती है उसमें और ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। वैसे भी 10वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है, 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में ही है, और 10वें भाव को देखें तो वो बहुत घिरे हुए हैं। 11वें भाव में भी एक ग्रह है बड़ा, यानी कि राहु, और नवम में शनि आ चुके हैं, तो एक्टिवेट बहुत हो गया आपका 10वां भाव। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही थी, ऑफर लेटर नहीं आ रहे थे, कॉल आपको आ रहा था कि भाई अभी बताते हैं, सैलरी के इशू डिस्कस करने हैं, उन सब चीज़ों में अब अचानक से आपको फरवरी में अच्छा कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि 15 तारीख को शुक्र आ जाएंगे 10वें स्थान में, और शुक्र और बृहस्पति दोनों मिल जाएंगे, दोनों ही सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है, और वो 10वें स्थान में बैठ जाएंगे। शुक्र उच्च के हैं यानी कि हो जाएंगे, और बृहस्पति अपनी राशि के होंगे। तो ये महीना करियर के लिए आपका बहुत अच्छा है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट फाइनेंस इन सब में काम करते हैं, एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, उनके लिए तो ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। तो महीना बहुत लाभकारी है। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। हल्की सी अपॉर्चुनिटी आती है, उसको पकड़ लीजिएगा, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? नए नए काम आपको मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको अपने कलीग्स का साथ भी मिलेगा, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, और आपके एक्शंस, आपके कार्य में बहुत अच्छा नियर परफेक्शन रहेगा, जो आपको आगे ही बढ़ेगा। आपको सपोर्ट मिलेगा आपके सीनियर्स का, आपके कलीग्स का। इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम भी यदि हो जाती है तो आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, और मानसिक स्थिरता भी रहेगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? ये चीज़ कहीं ना कहीं बता रही है कि आप ओवर एक्साइटमेंट हो जाएंगे, ओवर एक्साइटमेंट की तरफ जा सकते हैं, और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़े इग्नोरेंट भी हो जाएंगे। आप बड़े बड़े कार्य तो बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपसे होंगी, और वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ओवरऑल करियर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत शुभ महीना है, लाभ उठाइएगा, आगे बढ़ने का महीना। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव में बुध होंगे जो लग्न के स्वामी है, राजयोग बनाकर बैठेंगे 7-8 तारीख तक, तो वो समय बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब वो वहाँ से मूव कर जाएंगे तो उसके बाद भी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल जो लाभ स्थान के स्वामी है, मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी, यानी कि लाभ तो आपको इस महीने अपने बिजनेस में होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल 12वें घर में है और छठे भाव के भी स्वामी है, तो खर्चे थोड़े बिजनेस में बढ़ेंगे। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो उसमें बहुत लाभ होगा, वैसे भी लाभ होगा, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, अच्छी पोजीशन में है, अपनी राशि में है, स्वराशि में है, और उनको शुक्र का साथ भी मिल जाएगा, उच्च के शुक्र का। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो महीना है, स्पेशली मध्य भाग के बाद का, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लाभ होगा, कई तरह का लाभ होगा। पॉजिटिव क्या हो सकता है इस महीने? जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी वो दूर होगी, जो चीज़ें नहीं काम कर रही थी, जो ऑफर नहीं मिल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, बहुत एक कॉम्पिटिटिव नेचर आपका रहेगा, जिसके कारण भी आप आगे बढ़ पाएंगे, कई चीज़ों में सफलता मिलेगी, और एक्साइटमेंट का लेवल भी रहेगा, और वो ओवर एक्साइटमेंट की तरफ नहीं जाएगा। जो आप प्रयास कर रहे थे वो अब सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? आप कोई गलत ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई बहुत लुभावनी चीज़, लुभावना कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आए और आप बिना पढ़े उसको साइन कर दें, आप बिना ज़्यादा डिटेल्स में गए। अगर होगा तो कहीं ना कहीं 7 या 8 तारीख के बाद होगा,
क्योंकि बुध जो डॉक्यूमेंटेशन के कारक है अष्टम में चले जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की जल्दी में पैसा लगा देंगे, जैसा मैंने कहा खर्चा बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है, और क्रिएटिविटी नहीं होगी, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल तो महीना अच्छा है। जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई है ध्यान रखिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट अटक गई थी उसके संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। महीने के बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। महीने के अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ईजी अपॉर्चुनिटी या बहुत लुभावनी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो महीना ठीक है इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से। इनकम की बात करें तो लाभ स्थान में राहु है, ऑलरेडी वो अच्छा प्रभाव देते हैं वहाँ पर। लाभ स्थान के स्वामी 12वें में है। अब जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, लाभ आएगा लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। और जो धन स्थान है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि पैसा तो आएगा, लेकिन हाँ क्योंकि कर्म स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, तो इस महीने ऐसा नहीं कि बहुत ईजी मनी आएगा। जो मेहनत करेंगे उसके परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास पैसा कमाने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी खरीदने पर, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पर, वाहन पर बहुत खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा इवेंट है फैमिली में, वो आपकी इमीडिएट फैमिली में हो या आसपास की रिश्तेदारी में कोई बड़ा इवेंट हो सकता है, शादी हो सकता है, कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, कोई और दूसरा इवेंट, तो उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही अपने घर वालों की किसी पसंद को पूरा करने के लिए, किसी इच्छा को पूरा करने के लिए आप थोड़ा खर्चा करता हुआ दिख रहे हैं, और गवर्नमेंट के किसी रुके हुए कार्य पर भी थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही वह लोग जो शहर में रहते हैं और उनका अपने गांव में कोई प्रॉपर्टी आदि है, तो गांव की प्रॉपर्टी पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन आदि कराने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो महीना पैसा तो आएगा, खर्चे थोड़े ज़्यादा इस महीने हो सकते हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं, जिनकी बातचीत बंद हो गई थी कपल्स की। महीना देखिए ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, स्पेशली महीने के शुरुआती 10 दिनों में। उसके बाद संभावना है अपने आप आपको कुछ साइंस दिख जाएंगे, और शायद महीने के अंत तक आते आते चीज़ें सुधर सकती हैं। पॉजिटिव महीना है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसमें भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। बहुत संभावना बनेगी जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे 15 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र वैसे ही प्रेम संबंधों के कारक हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। क्योंकि केतु है तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, रिलेशनशिप शुरुआत होते होते रुक जाते हैं, लेकिन अब शुक्र की स्थिति बदल रही है, तो 15 तारीख के बाद संभावना है कि अगर ऑलरेडी किसी के साथ कम्युनिकेशन है तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, अब उनकी बात कर लेते हैं। पंचम में केतु है तो ऑलरेडी थोड़ा डामाडोल स्थिति चल रही होगी, कभी बात होती होगी, अच्छी होती होगी, नहीं होती होगी, वो केतु का प्रभाव तो रहेगा ही। लेकिन जैसा मैंने कहा शुक्र की स्थिति अच्छी हो रही है तो चीज़ें स्थिरता की तरफ जाएंगी। तो मिला जुला सा महीना है रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव क्या हो सकता है? रोमांस रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा हर लेवल पर, एक दूसरे की इच्छाओं को समझेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे, फोकस कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप पर, और वाणी में भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे, वो दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे। कभी कभी ये हो जाता है आजकल कि इतना रिलेशनशिप में लोग दुखी हो जाते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे के साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहते। इस महीने चीज़ें बदलेंगी। नकारात्मक क्या हो सकता है? एक थोड़ा कभी कभी आप रूड हो जाएंगे, वाणी में अजीब सी कटुता, अजीब सी व्यंग्यात्मकता आ जाएगी आपकी साइड से, और हमेशा नहीं रहेगा। महीने में 2-3 दिन ही ऐसा होगा, लेकिन वो 2-3 दिन ही काफ़ी होंगे नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए। और इसके साथ ही अपने दोस्तों से ज़्यादा महत्व नहीं देंगे आप अपने पार्टनर को, और ये उनको लगेगा, और उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल देखो तो महीना ठीक ठाक है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव में बुध रहेंगे। बुध कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, तो 7-8 तारीख तक बुध वहाँ पे रहेंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल मार्गी हो गए हैं, लेकिन मंगल मांगलिक दोष तो बना ही रहे हैं, सप्तम पर दृष्टि, और बुध का वहाँ पे होना, यानी कि जो महीने का शुरुआती भाग है 7-8 तारीख तक, वहाँ पे बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आएंगे, वहाँ पर झगड़े थोड़े हो सकते हैं। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। मंगल का 12वें घर में होना मांगलिक दोष अवश्य बनाता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष नहीं होता। वहाँ पे फिजिकल कंपैटिबिलिटी
में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे ही बुध निकल जाएंगे तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि 7 से 8 तारीख के बाद। तो ओवरऑल ठीक है महीना। सप्तम के स्वामी बृहस्पति हैं, अच्छी पोजीशन में है। तो थोड़ा एफर्ट लगाएंगे आप अपनी मैरिड लाइफ को और अच्छा करने के लिए, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओवरऑल सकारात्मक महीना है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही, बस शुरुआती 7-8 दिन ध्यान रखना है। पॉजिटिव क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, जो इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी। इसके साथ ही बहुत सारे चेंजेस जो आ रहे थे आप दोनों ही उनको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे को समझने का बहुत प्रयास होगा इस महीने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज के समय में। वो जो डुअलिटी आ रही थी, कन्फ्यूजन आ रही थी, वो बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव ये हो सकता है कि आप बहुत सेल्फिश तो नहीं कहूँगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। कभी कभी इस महीने आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जो आप अपने लाइफ पार्टनर से पूछेंगे भी नहीं, या आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि उनको कंसीडर करना है, और वो चीज़ थोड़ा इंसल्ट कर सकती है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है आपकी मैरिड लाइफ को। इसके साथ ही बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाएंगे, और उसके कारण जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल शुभ महीना है। कारण क्या है कि इस महीने शुक्र जो पंचम के स्वामी हैं वो उच्च के होने वाले हैं, तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए शुभ ही रहेगा। केतु पंचम में है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिरता में कमी लाते हैं, मानसिक स्थिरता में कमी लाते हैं और कॉन्फिडेंस गिराते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव तो रहेगा ही। कभी कभी व्यक्ति गैर ज़रूरती चीज़ों पे या स्टूडेंट गैर ज़रूरती चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर देता है, और उसके कारण भी नुकसान होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखूँ तो ये महीना अच्छा ही है स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, महीने के बीच के 10 दिन तो बहुत शुभ है, यहाँ पे कोई एग्जाम पड़ता है अच्छा करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, तो अपने आप को रिलैक्स रखिएगा। इस महीने की पॉजिटिव बातें ये हैं स्टूडेंट्स के लिए कि एक मैच्योरिटी का लेवल आएगा, जो कार्य अटक रहे थे इस महीने पूरे होंगे, और इसके साथ ही जो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय से वेट करवा रही थी, या जो प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे थे, एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, तो क्लैरिटी आएगी। और वह स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। तो महीना ठीक है, बस केतु का थोड़ा प्रभाव, उससे थोड़ा बच के रहे। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 8 तारीख के बाद, 7-8 तारीख के बाद जब बुध अष्टम में चले जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सूर्य भी 13 या 14 तारीख तक अष्टम में रहेंगे, इम्यूनिटी के कारक हैं, तो ऑलरेडी यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तो ये महीना इन्फेक्शंस बहुत कैच कर सकते हैं किसी भी तरह के, तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हेड इंजरी भी हो सकती है, पैरों में इंजरी भी हो सकती है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, चेस्ट की प्रॉब्लम, अगर एस्थमा आदि है तो ध्यान दीजिएगा, और खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है। दांतों की भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा सेहत में सुधार आएगा, लेकिन लोअर बैक आदि में दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। महीने के जो अंतिम 10 दिन है, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है। तो सेहत का ध्यान इस महीने रखना पड़ेगा। उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको 2 करने हैं। पहले तो शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का पहले जल से, फिर दूध से अभिषेक करना है। फिर गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है। इसके साथ ही वहाँ पर बैठकर आपको गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और मीठे पान का भी भोग लगाना है। इसके साथ ही किसी भी ऐसी संस्था में जो बच्चों को पढ़ाई में मदद करती है, वहाँ पर कुछ पुस्तकों का दान या जो भी आप मदद कर सकते हैं वो कीजिएगा। महीने के शुरुआत में ही ये कर लेंगे। आजकल बहुत सारी NGOs हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कुछ लोग पूछते हैं हम देश के बाहर हैं, गौशाला नहीं है, ये नहीं है। देखिए ऑनलाइन बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे, NGO आदि मिल जाती है, तो वहाँ पर पैसों का डोनेशन भी कर सकते हैं। तो ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए सब अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए